नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो और स्वस्थ भी हो? अच्छी बात है, स्वस्थ होना भी चाहिए, है ना बच्चों? मैं सीमा यादव, मैं क्रिश्चियन अविराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ क्रमांक 9 हमारे पाठ कौन सा पाठ है? 9। क्या नाम है हमारे पाठ का? किसान और भालू। किसान और भालू पढ़ेंगे। किसान और भालू नाम से ही पता लग रहा है ना, ये कहानी है। किस किस की है? इसमें 2 पात्र हैं, किसान और भालू। ये एक बहुत मजेदार कहानी है। इससे पहले आपने कविता, जो हमारा पाठ 8 था ना, कविता जाने क्यों ऐसा होता है, पढ़ा ना? उसमें कुछ सवाल जवाब थे जिनका आप जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही इस पाठ में जो ये किसान है वो अपनी सूझबूझ से कैसे भालू से अपनी जान बचाता है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम पाठ से जुड़े शब्द, मतलब पाठ में जो शब्द आए हैं वो पढ़ते हैं। आलू, इसमें आलू पता है ना, सब्जी होती है। आलू, फायदा, फायदा का अर्थ पता होता है लाभ। फायदा का अर्थ क्या है? लाभ, साहस पूर्वक, हिस्सा। ये शब्द हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है? ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं और इनको लिखना भी है। आगे पाठ में कुछ शब्दार्थ हैं जो उनके बीच में से हमने श्यामपट्ट पर लिखे हैं। देखिए शब्दार्थ। मुसीबत, मुसीबत का अर्थ होता है संकट। मुसीबत में गिरना, संकट में गिरना। नुकसान, नुकसान, हानि, नुकसान, हानि। उपाय, तरकीब, उपाय, तरकीब। हक्का बक्का, हक्का बक्का का शब्दार्थ क्या है? घबराया। हक्का बक्का, घबराया। बेझिझक, बिना किसी डर के, बेझिझक, बिना किसी डर के। चतुराई, होशियारी। चतुराई का अर्थ क्या है? होशियारी। अब हम अपनी कहानी किसान और भालू शुरू करते हैं। एक बार एक किसान था, वो अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए एक भालू पर पड़ी। पहले तो किसान भालू को देख के घबरा गया। फिर उसने सोचा कि इस घबराने से तो कोई फायदा नहीं है, अब तो मुसीबत का डटकर सामना ही करना पड़ेगा। वो फिर से अपने काम में लग गया। भालू आया और पीछे से उस पर झपटा। वो जैसे ही भालू उस पर झपटा, किसान पीछे हो गया और अपनी जान बचा ली। किसान ने हिम्मत करके भालू से कहा, रुको रुको, तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। भालू बोला, क्यों क्यों ना पहुंचाऊं? किसान बोला, इसमें आपका ही फायदा है। भालू ने सोचा, मेरा क्या फायदा है? वो बोला, बताओ मेरा क्या फायदा है? किसान बोला, देखो अब मेरा खेत तैयार है, मैं इसमें फसल बोऊंगा और जब मेरी फसल पक जाएगी तो जो मेरी फसल होगी ना, उसके ऊपर वाला हिस्सा तो मैं तुमको दे दूंगा और नीचे वाला हिस्सा मैं रख लूंगा। हिस्सा मतलब भाग, शेयर कर रहा था ना वो। बोला कि ऊपर वाला भालू भैया आप ले लेना और नीचे वाला मैं ले लूंगा। भालू को उसकी बात समझ में आ गई। वो बोला, ठीक है, जब फसल पक जाएगी ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और अपना हिस्सा ले लूंगा। कुछ दिन बाद फसल पक गई और भालू को पता लग गया। अब भालू अपना हिस्सा लेने के लिए खेत में आ धमका। अब भालू खेत में आ गया था। फिर क्या हुआ? वो बोला किसान से कि मेरा हिस्सा दे दो। किसान बोला, ठीक है, ये लीजिए अपना हिस्सा। किसान ने उसके सामने ढेर सारे पत्ते रख दिए। भालू को गुस्सा आ गया।
वो गुस्से में बोला, ये क्या है, क्या है ये? किसान बोला, ये आपका हिस्सा है। आपके कहे अनुसार आपने कहा था कि ऊपर वाला फसल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका होगा और नीचे वाला मेरा होगा। मैंने अपने खेत में आलू बोए थे, अब आलू पक गए तो जो ऊपर वाला हिस्सा है आलू का, क्या थे, पत्ते होते हैं ना, पत्ते ये आपके हैं और जो नीचे का हिस्सा, नीचे जमीन के नीचे आलू निकलते हैं ना, तो वो क्या है, वो मेरा हिस्सा है। अब भालू को समझ में आ गया और वो गुस्से में वहां से चला गया। बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की कहानी हम अपने दूसरे व्याख्यान में पढ़ेंगे। आपको अभी तक इस पाठ में आए शब्दार्थ पढ़ने हैं और यहाँ तक की कहानी याद करनी है। धन्यवाद बच्चों।